एक तरफ जहां जंगल लगातार कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक किसान ने अपने खेत को ही जंगल बना दिया। इस किसान ने अपने 13 एकड़ के खेत में 10,000 पेड़ लगा दिए। बढ़ते प्रदूषण में घटती सांसों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है ये किसान। 10,000 पेड़ लगाकर ये किसान जो संदेश देना चाहता है वो सबको सुनना चाहिए, ताकि हमें जीवनदायिनी शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। मैं जितना प्रदूषण करूंगा उससे ज़्यादा मैंने ऑक्सीजन देने की कोशिश की है समाज को, ताकि आगे चल के इससे कोई प्रेरणा ले। समाज को मद्देनजर रखते हुए और मैंने ये काम किया है, जिससे समाज में कुछ तो सुधार हो। ज़्यादा न हो तो थोड़ा सा तो करो। 5-10 पेड़ भी लगाएगा तो भी अपना वातावरण शुद्ध रहेगा। और फिर पता चलता है कि ये तो कोई जमींदार है, तो कहते हैं कि पागल है। मैं पागल इसलिए हूँ कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। लोग एक पेड़ लगा के 10-10 आदमी इकट्ठे होकर एक पेड़ को खचवा रहे हैं, फोटो खचवा रहे हैं। मैंने 10,000 लगाए हैं, लेकिन मेरी आवाज़ कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर कोई भाई यहाँ आकर मेरे को ये कहे कि औषधि पेड़ लगाने हैं, और अगर मेरे को कोई गाइड करे कि ये चीज़ यहाँ लगाओ, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, जो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं वो अक्सर कहते हैं कि 1 या 2 पेड़ सबको लगाने चाहिए, हर साल लगाने चाहिए। लेकिन मेरे साथ है विजेंद्र नेहरा जी, ये किसान हैं। इन्होंने अपने 13 एकड़ के खेत में 10,000 पेड़ लगा दिए। जी हाँ, जहाँ हम खड़े हैं ये नीम के पेड़ लगे हुए, देखिए दूर दूर तक आपको जंगल नज़र आ रहा होगा। और ये जंगल इन्होंने तैयार किया है और इसमें औषधीय पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है। आसपास दूर दूर तक कहीं इतने पेड़ नहीं है जहाँ पर विजेंद्र जी ने लगाए हुए हैं। विजेंद्र नेहरा जी ने ये पेड़ क्यों लगाए, क्या मोटिवेशन है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। आप दर्शकों को बताइए कि आपने 10,000 पेड़ क्यों लगाने के पीछे लॉजिक क्या है? 10,000 पेड़ मैंने यूँ लगाए कि कास्ट कम हो रही थी, मेरे पास टाइम कम था खेती करने के लिए। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं जिससे समाज के लिए भी अच्छा और मेरा भी भला हो आगे चल के। मैंने घरवालों से लड़ झगड़ के खेत को तैयार किया। तैयार करके फिर मैंने सोचा कि अब पेड़ लगाऊं, नीम के लगा दूं। कल को कोई काम आए तो औषधि पेड़ होगा, नहीं तो समाज के काम आएगा। आगे चलकर मैं इस लकड़ी को कहीं यूज़ करूंगा तो मेरे लिए वो एफडी होगी, ताकि बच्चे इस चीज़ को आगे अपने जीवन में काम ले सकें। पेड़ क्यों लगाने के पीछे लॉजिक है? मेरी तरफ से कुछ पर्यावरण में सुधार हो और लोग मेरे को देख के जागरूक हों, जिससे मान लो वो भी पेड़ लगाएं। मैं जितना प्रदूषण करूंगा उससे ज़्यादा मैंने क्या नाम है ऑक्सीजन देने की कोशिश की है समाज को, ताकि आगे चल के इससे कोई प्रेरणा ले कि भाई हमें भी कुछ नया करना चाहिए। हर जमींदार को कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। नया करने के लिए मैंने काम किया है। एक इसको जंगल की तरह तैयार कर लिया है। समथिंग 10,000 पेड़ मैंने लगा रखे हैं, नीम और कीकर मिला के 13 एकड़ मैंने कवर कर रखी है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी 5-10 पेड़ लगाए, जिससे मान लो पर्यावरण भी अपना शुद्ध रहे और आगे चल के जो भी उसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ भी कर ले। और नीम से तो मैंने ये सोच के लगाया था कि कल को मैं कोई भी जैविक चीज़ तैयार करूँ या औषधि में काम लूँ तो ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, कोई और भाई भी ले सकता। आप देखो मैंने ये जंगल की तरह पूरा खेत तैयार कर रखा है, जिसमें मैंने हल्दी भी लगा रखी है और भी किए हैं। अलग अलग तरह का मैंने काम कर रखा है। लोग एक पेड़ लगा के 10-10 आदमी इकट्ठे होकर एक पेड़ को खचवा रहे हैं, फोटो खचवा रहे हैं। मैंने 10,000 लगाए हैं, लेकिन मेरी आवाज़ कोई सुनने वाला ही नहीं है। न कोई मेरे को आके ये प्रोत्साहित कर रहा कि भाई तूने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करा। मेरे को कोई नहीं जान रहा, नहीं कोई पहचान रहा है। मैं मंत्री से भी मिला, मंत्री को मैंने कहा एक दिन कि मैंने जी 10,000 पेड़ लगा रखे। मंत्री ने पीछे कहा कि ऐसा हो सकता है, पीछे वालों ने कहा हो सकता है, लेकिन उनके पास भी एक दिन का टाइम नहीं मिला कि उस जमींदार को देखें जिसने 13 एकड़ ख़राब करके और 10,000 पेड़ लगा के। और ये नहीं कि पेड़ मैंने हर पेड़ में ड्रिप और सारा सिस्टम सेट करके काम किया है। मेरा परिवार वाले हैं, सबसे मैंने लड़ झगड़ के और इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। वो बोल रहे थे कि पागल है, ज़मींदारा कर लो, ये कर लो, लेकिन मैंने किसी के न मानते हुए, समाज को मद्देनज़र रखते हुए और मैंने ये काम किया है, जिससे समाज में कुछ तो सुधार हो। ज़्यादा न हो तो थोड़ा सा तो करो। 5-10 पेड़ भी लगाएगा तो भी अपना वातावरण शुद्ध रहेगा, सबके लिए अच्छी बात है। मेरी तो इच्छा है कि सबको ये काम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आते हैं, जैसे गर्मियों में फ़र्क होगा पोल्यूशन का? हाँ, काफ़ी अच्छा प्रदूषण रहित जगह है। आराम से बैठो, कैसे भी रहो, अच्छी जगह है। गर्मियों में घूमने के लायक है, सर्दियों में घूमो। तो लोग क्या बोलते हैं जो, क्योंकि आसपास लोग तो मेरे को जाते आते हुए पागल बोलते हैं,
कि इसने खेत को जंगल बना दिया है। क्या कहते हैं, जंगलात है सरकारी हाँ हाँ, बोला क्या नाम है, ये कोई हो सकता है कि जंगलात की खेत वो जगह होगी, उस साइड में किकर है, इस साइड में नीम है, और फिर पता चलता है कि ये तो कोई जमींदार है, तो कहते हैं कि पागल है। मैं पागल इसलिए हूँ कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो इसमें आगे का क्या प्लान है, मतलब कुछ जड़ी बूटी, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ नेचुरल तरीके से भी कुछ औषधीय पौधे उगे हैं। हाँ, ये मैंने तैयार करवाए हैं, जैसे अश्वगंधा है, हल्दी है, ये सब ऑर्गेनिक तैयार करवा रहा हूँ। मैंने पीछे लॉकडाउन में, कोरोना काल में, कई जिनको वाले ह्यूमिनिटी की ज़रूरत थी, उनको मैंने काफ़ी को हल्दी दी है, सेवा की है, फ्री सेवा की है सबकी। तो यहाँ के औषधीय पौधे लोगों को देते हैं? हाँ बिल्कुल देता हूँ, और फ्री देता हूँ। और मैं तो सबको प्रेरित करता हूँ कि आओ, शुगर पेशेंट है और है, आप कम से कम 2 घंटा घूम तो लो, घूमोगे तो हो सकता है कि आपकी शुगर में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े। मतलब अपने खेत में आके हाँ, खेत में घूमो, रहने के लिए जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिप से कर रहे हैं सारा? हाँ, टोटल ड्रिप से है। अब जैसे बरसात आई है तो इनको रोक दिया, नहीं तो ये चलती रहती है, और इनको देखता रहता हूँ कि कहीं रुक न जाए। औषधि जो भी चीज़ है मैं नई नई हर प्रकार की लाने की कोशिश रखता हूँ कि बौद्धियों और समाज के लिए काम आए। तो ये क्योंकि ज़मीन आपकी पूरी ऑर्गेनिक हुई, 5 साल से सिर्फ पेड़ लगे हैं, हाँ जी। तो यहाँ से जो औषधीय पौधा होगा वो बिल्कुल नेचुरल होगा। हाँ, नेचुरल होगा, यहाँ कोई भी दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता। ये अगर कोई भाई यहाँ कर मेरे को ये कहे कि औषधि पेड़ लगाने हैं, और ये अगर मेरे को कोई गाइड करे कि ये चीज़ यहाँ लगाओ, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। बाकी लोग आएँ और आकर यहाँ देखें, माहौल देखें, और यहाँ की शुद्धता देखें, और पर्यावरण को देखें, आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, सबसे मेरा आग्रह है कि भाई आओ और इस चीज़ को देखो, आप भी कुछ ना कुछ करो, देख के कर लो, और नया कुछ करवाना हो तो मेरे को और बता दो। ये जगह कहाँ पर स्थित है ये और बताइए दर्शकों को। ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तहसील लोहारू के पास जगराम का वास है। लोहारू से समथिंग 2.5 किलोमीटर जगह है। तो दोस्तों, जैसा विजेंद्र नेहरा जी ने बताया, इन्होंने पर्यावरण की शुद्धता के लिए और इसके बाय प्रोडक्ट से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये पेड़ लगाए थे। 5 साल हो गए, आप ये देखिए जंगल की तरह डेवलप हो गया पूरा, दूर दूर तक आपको पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, और नीचे बिल्कुल जंगल की तरह घास है, और इसमें औषधीय पौधे उगाए हैं। यहाँ हल्दी भी है, अश्वगंधा भी है, और दूसरे औषधीय पौधे भी हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको नेचर के बीच रहने का मौका मिलेगा। साथ में कुछ औषधीय पौधे भी आप ले जा सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया ये फ्री में लोगों को देते हैं ताकि उन्हें कुछ लाभ हो। मतलब ये है, प्रकृति की भी सेवा कर रहे हैं, खुद की आमदनी का जरिया भी बढ़ा रहे हैं, और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए हम टेक्निकल फार्मिंग पे स्टोरी दिखाते हैं। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हम दिखा सकते हैं। अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।